वेदों से जब चर्चा शुरू की थी तो आपको बताया था कि प्रत्येक वेद के भीतर 4 तरह के क्लासिफिकेशंस होते हैं: मंत्र, संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद। ये 4 को ब्रॉडर 3 हिस्सों में डिवाइड किया गया है। मंत्र संहिता और ब्राह्मण कर्मकांड का पार्ट है, आरण्यक उपासना कांड का पार्ट है और उपनिषद ज्ञान कांड का पार्ट। और हम तीनों कांडों पर हमने विस्तृत चर्चा की। कॉम्प्रिहेंसिव रूप से मैंने चारों वेदों के ज्ञान को समाहित करके आपको परिचय कराया। किंतु जो निटिग्रिटीज हैं अलग अलग वेद की, आज हम उस पर चर्चा करने वाले, वो भी मैं आपको बता। हमने ऋग्वेद पर डिटेल में चर्चा की थी। 10,200 ऋचाएं हैं, उसके 10 मंडल हैं। इसी प्रकार सामवेद चारों वेदों में सबसे छोटा वेद है। सामवेद में 1875 मंत्र हैं, 1875। लेकिन विशेषता क्या है? सामवेद की विशेषता यह है कि सामवेद पूरा का पूरा मीटर में है। मीटर में है अर्थात आप उसे गा सकते हैं। जैसे ऋग्वेद इत्यादि में मंत्र हैं, उन मंत्रों का उच्चारण आप कर सकते हैं, किंतु सामवेद में जो मंत्र हैं वो मीटर में हैं, तो उन्हें आप गा सकते हैं। ये गायन के लिए संभव है। और कमाल की बात यह है कि सामवेद के 17 मंत्र, लगभग 17 मंत्र यजुर्वेद और अथर्ववेद से लिए गए हैं। और ओरिजिनल सामवेद में लगभग 69-70 मंत्र हैं जो ओरिजिनली सामवेद के हैं। बाकी सारे मंत्र सामवेद के 1875 में से 17 और 69-70 मंत्र छोड़ दें तो सारे के सारे बाकी मंत्र ऋग्वेद से बोरो किए। तो जिन मंत्रों का अध्ययन आपने ऋग्वेद में कर लिया है, वो मंत्र पुनः मीटर में आपको गेय रूप में सामवेद में मिलते हैं। और सचमुच सामवेद का अगर आप अध्ययन करेंगे तो इट्स वंडरफुल, इट्स ब्यूटीफुल। बहुत ही खूबसूरत संरचना है। और सामवेद में ही आपको भारतीय संगीत का आधार मिल जाएगा। जितना भारतीय संगीत आपको मिलता है उस सबका सब आधार, यहां तक कि राग, स्वर, ताल, छंद, गायन, ये सारी की सारी चीजें आपको बेसिकली सामवेद से उत्पत्ति मिलती है। सामवेद वो बेसिक्स है जिसके आधार पर सारी भारतीय संगीत की रचना हुई। और एक कमाल की बात, सामवेद में जो संहिता है उसके 2 भाग हैं। एक है आर्चिक, दूसरा है गायन, गान। आर्चिक अर्थात जहां जिसकी अर्चना है, और गान अर्थात कैसे उसे गाया जाए, यानी कि गाने की पद्धति भी प्रिस्क्राइब्ड है। अब सोचिए, ये शताब्दियों पुराने ग्रंथ और इतनी डिटेलिंग, इतना स्पेसिफिक। यदि आप इनका अध्ययन करें तो चमत्कृत हो जाएंगे। ज्ञान की क्या सीमा है, अद्भुत है।
और ये समझिए कि ये उस समय के ग्रंथ है जब विश्व में बड़े भूभाग में तो पाषाण युग चल रहा था। लोग पत्थर मार के अपना जीवन यापन कर रहे थे, पत्थर मार के शिकार कर रहे थे। सभ्यता पृथ्वी लोक के बड़े बड़े भूभाग तक पहुंची भी नहीं थी। तब यहां पर शोध ऋग्वेद में यदि ब्रह्म का हो रहा था, तो सामवेद में इतना शोध कि ब्रह्म को प्राप्ति के लिए संगीत का मार्ग, यहां तक कि छंद मीटर में गायन की विधि पद्धति सब कुछ प्रेस्क्राइब हो रहे हैं। एक कमाल के ग्रंथ। सामवेद में त्रिवेणी मिलती है, भक्ति योग की, ज्ञान योग की, कर्म योग की। सब प्रकार के ज्ञान आपको भक्ति योग के, ज्ञान योग के, कर्म योग के सामवेद में मिलेंगे। और इस बात पर भी ध्यान दीजिए, अधिकतर लोगों को इस बात का ज्ञान नहीं होता। वे समझते हैं कि वेदों के मंत्र अर्थात ऋचाएं, किंतु ऋचाएं सिर्फ ऋग्वेद के मंत्र को कहा जाता है। ऋचाओं का सिंगुलर टेंस है ऋक, प्लूरल टेंस है ऋचाएं। सिंगुलर टेंस है ऋक, इसलिए ऋक वेद, जिसमें मंत्रों को ऋक कहा जाता है, उसका संकलन ऋग्वेद, उसका ज्ञान ऋग्वेद। प्लूरल टेंस ऑफ ऋक इज ऋचाएं। किंतु सामवेद के मंत्रों को ऋचाएं नहीं कहा जाता। सामवेद के मंत्रों को हम सामान्य कहते हैं। जैसे ऋग्वेद के मंत्रों को ऋचाएं कहते हैं, सामवेद के मंत्रों को हम सामान्य कहते हैं। इसी प्रकार यजुर्वेद के मंत्रों को हम यजुंशा कहते हैं। तो ऋग्वेद में ऋचाएं हैं, सामवेद में सामान्य है, और यजुर्वेद में यजुंशाएं हैं। ये बड़े महत्वपूर्ण चीजें हैं, किंतु स्वयं हमने इन चीजों को भुला दिया और हम ग्रामेटिकली उतना करेक्ट नहीं रहते। और दुर्भाग्य की बात यह है कि हम ग्रामेटिकली करेक्ट नहीं रहकर भी किसी प्रकार का कोई वो नहीं समझते कि हमसे कोई गलती हो रही है। जबकि हम इंग्लिश में अगर छोटी सी भी ग्रामेटिकल मिस्टेक करते हैं तो वी फील इंफीरियर, and if somebody else is making a mistake, we want to point out that this is not grammatically correct. But unfortunately, as when it comes to our own scriptures, our own languages, we don't feel that kind of inferiority when we commit these mistakes of using not appropriate words for appropriate things. तो मुझे आवश्यक लगा कि मैं सबको बताऊं कि जब आप सामवेद की बात करें तो उनके मंत्रों को सामान्य ही उच्चारित करें। जब आप यजुर्वेद के मंत्रों की बात करें तो यजुंशा ही उनको कहें, और ऋग्वेद के मंत्रों को ऋचाएं कहें। सामवेद का जो उपनिषद पाठ है, सारे वेदों, सारे उपनिषदों में जो सबसे बड़ा उपनिषद है, छांदयोग उपनिषद, वो सामवेद का पाठ है। और सामवेद की महत्व और खूबसूरती को आप इस बात से भी अंदाज लगा सकते हैं कि भगवत गीता में 10वें अध्याय का 22वां श्लोक यदि आप पढ़ें तो भगवान श्री कृष्ण भगवत गीता में इस बात का उद्घोष करते हैं। और समझिए कि कितना महत्व है सामवेद का। वेदम
सामवेद अस्मि, अर्थात भगवान श्री कृष्ण इस बात का उद्घोष कर रहे हैं कि मैं वेदों में सामवेद हूं। वेदम सामवेद अस्मि। जब आप अध्याय 10 में जाते हैं, जहां श्री कृष्ण विराट स्वरूप के साथ इस बात का उद्घोष कर रहे हैं कि मैं ही ब्रह्मांड हूं, मैं ही वायुमंडल हूं, मैं ही अग्नि हूं, मैं ही सूर्य हूं, तब उसमें वो कह रहे हैं कि वेदम सामवेद अस्मि, वेदों में मैं सामवेद हूं। अर्थात महत्व समझिए सामवेद का कितना अधिक है। संधि विच्छेद करेंगे अगर, तो ये पाएंगे कि सा का अर्थ होता है संस्कृत में, सा से हम इंडिकेट करते हैं ब्रह्म को, परम ब्रह्म को, और अम का अर्थ होता है ये मैं, जीवात्मा, स्वयं की आत्मा, अम, साम, परम ब्रह्म सा, अम, मैं। तो परम ब्रह्म से लेकर स्वयं का ज्ञान जहां समाहित है, साम वेद, यानी परम ब्रह्म सा अम वेद, इससे रिलेटेड नॉलेज, परम ब्रह्म से लेकर स्वयं तक की नॉलेज साम वेद। अब आप समझिए कि ये जो मैंने आपको चीजें बताई, ये आप ग्रहण कर सकते हैं सामवेद के अध्ययन से। और इसी प्रकार यजुर्वेद, यजुर्वेद आपको डिटेल देता है जीवन जीने के कलाओं पर, तरह तरह के कर्म कांडों पर, सब तरह के जो जीवन जीने की शैली है उस पर जब आप अध्ययन करना चाहेंगे तो आपको यजुर्वेद का अध्ययन करना होगा। कमाल की बात यह है कि मैंने जैसा आपको बहुत इनिशियल समय में, इनिशियल डेज में जब हमने सत्र शुरू किए इस बात का ज्ञान कराया था कि ये सारे के सारे वेद ओरिजिनली एक ही थे। ये सारे वेदों को 4 हिस्सों में उनके ज्ञान के अनुसार महर्षि वेदव्यास ने क्लासिफाई किया। अब देखिए, वेदों को क्लासिफाई करने के वजह से उनका नाम वेद व्यास पड़ा। व्यास यानी डिवाइड करना, क्लासिफाई करना। जहां तक यजुर्वेद का प्रश्न है, तो यजुर्वेद 2 मेजर हिस्सों में डिवाइडेड है, शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद। ये 2 हिस्सों में डिवाइडेड। शुक्ल का अर्थात होता है उज्जवल, धवल, और कृष्ण का अर्थ होता है डार्क। तो यजुर्वेद टाइम के हिसाब से भी डिवाइडेड है। शुक्ल यजुर्वेद प्राचीनतम है, कृष्ण यजुर्वेद कंपैरेटिवली नवीन है। प्राचीनतम होने के वजह से शुक्ल यजुर्वेद थोड़ा सा क्लिष्ट है, थोड़ा सा अनऑर्गेनाइज्ड लगता है, परंतु कृष्ण यजुर्वेद जो टाइम फ्रेम में लेटर पार्ट में है, वो बड़ा सिस्टमैटिक है, थोड़ा समझने में भी आसान है। साहित्यिक रूप से शुक्ल यजुर्वेद किसी अनुशासन में दिखता नहीं है। साहित्य के जो अनुशासन है उनके हिसाब से सिस्टमैटिकली ड्राफ्टेड नहीं लगता, ये बहुत प्राचीन है। किंतु एट द सेम टाइम जब आप कृष्ण यजुर्वेद का अध्ययन करेंगे
तो वो बड़ा साहित्यिक अनुशासन के अनुसार दिखाई पड़ता है। उसकी लैंग्वेज भी थोड़ी सी बेहतर है, सामयिक है, उतनी प्राचीन नहीं है। और इसी वजह से यदि जब आप शोध करते हैं, ग्रंथों का अध्ययन करते हैं, तो मालूम पड़ता है कि शुक्ल यजुर्वेद में लगभग 86 कांड थे, किंतु 86 कांडों में से 82 कांड विलुप्त हो चुके हैं दुर्भाग्य से, और कुल 4 ही मिलते हैं। यानी कि मेजर पार्ट इज लॉस्ट। But at the same time, as far as Krishna Yajurved is concerned, उसके अध्ययन विभिन्न ग्रंथों के, पुराणों के, ब्राह्मण आरण्यक के अध्ययन से आपको ये तो ज्ञान मिलता है कि इसके 16 कांड थे, पर इन 16 चैप्टर्स या कांड या जो भी कहें, उनमें से लगभग 2 का कहीं शोध मिलता नहीं, तो 14 उपलब्ध है, यानी मेजर उपलब्ध है कृष्ण शुक्ल यजुर्वेद का जो पोर्शन है। और जो सबसे महत्वपूर्ण ब्राह्मण जो उपलब्ध है, जिसे हम कहते हैं शतपथ ब्राह्मण, शतपथ ब्राह्मण कृष्ण यजुर्वेद का पार्ट है, बड़ा महत्वपूर्ण ब्राह्मण है। बहुत सारे सनातन धर्म के कर्म कांड आपको शतपथ ब्राह्मण में प्राप्त होते हैं, और शतपथ ब्राह्मण कृष्ण यजुर्वेद का हिस्सा है। सबसे ज्यादा उपनिषद, लगभग 6 उपनिषद कृष्ण यजुर्वेद से मिलते हैं, एंड दे इंक्लूड ईशावास्य उपनिषद, कठोपनिषद, ये सब कृष्ण यजुर्वेद का ही पार्ट है। जैसे ब्राह्मण बताया तो शतपथ ब्राह्मण बहुत महत्वपूर्ण ब्राह्मण है। उपनिषद बता रहा हूं तो ईशावास्य उपनिषद, कठोपनिषद, श्वेताश्वतर उपनिषद, ऐतरेय, मैत्रेय उपनिषद, और छांदयोग की तरह जो दूसरा बहुत बड़ा उपनिषद है, ह्यूज उपनिषद है, वो है बृहद आरण्यक उपनिषद। ये भी आपको कृष्ण यजुर्वेद के पार्ट में मिलता है। और जैसा मैंने बताया, शुक्ल यजुर्वेद तो मेजर पोर्शन विलुप्त हो चुका है, पर बाकी पुराणों के अध्ययन से ये ज्ञात होता है कि ये कहीं कभी थे। आप जब पुराणों का अध्ययन करते हैं, ब्राह्मणों का अध्ययन करते हैं, आरण्यकों का अध्ययन करते हैं, तो आपको ये ज्ञान होता है। अब यजुर्वेद का संधि विच्छेद भी कर लीजिए कि क्या अर्थ होता है। जैसे मैंने सामवेद का अर्थ बताया, सा यानी परमात्मा, परम ब्रह्म, अम यानी स्वयं जीवात्मा, और साम वेद यानी परम ब्रह्म से स्वयं तक के ज्ञान को सामवेद कहते हैं। इसी प्रकार यजुर का अर्थ होता है यजुस, यजुस से बनता है। संस्कृत में यजुस का अर्थ होता है प्रार्थना। जब आप प्रार्थना करते हैं यजुस, और प्रार्थना से संबंधित जो कर्मकांड हैं, तो प्रार्थना से संबंधित जो ज्ञान है वो यजुर्वेद है। यानी उपासना की जो पद्धति है, वो चाहे देवताओं की उपासना हो, इष्ट देव की उपासना हो, पितरों की उपासना हो, या परम ब्रह्म की उपासना हो, तो प्रार्थना की पद्धति से संबंधित ज्ञान यजुस, यजुस अर्थात प्रार्थना, यजुर्वेद। और यजुर्वेद स्लाइटली सामवेद से बड़ा है, स्लाइटली बड़ा है, क्योंकि यजुर्वेद में लगभग 1975 यजुंशाएं मिलती हैं। सामवेद में 1875 है सामान्य,
और यजुर्वेद में 1975 यजुर्वेशाएं मिलती। लेकिन आप यदि देखेंगे तो एज कंपेयर टू ऋग्वेद दे आर मच स्मॉलर इन साइज। ऋग्वेद में 10,200 के लगभग ऋचाएं हैं, बहुत बड़ा ग्रंथ है ऋग्वेद। उनकी तुलना में ये यजुर्वेद और सामवेद थोड़े छोटे हैं। और चौथा और अंतिम जो वेद है वो है अथर्ववेद। अथर्ववेद के बारे में प्रचलित है कि अथर्ववेद ऐसा माना जाता है कि एक संकलन है तरह तरह के कर्म कांडों का, तंत्रों का, मंत्रों का, और बहुत से जो पाश्चात्य विचारक हुए हैं उनके चूंकि प्रॉपरली बैकग्राउंड समझ में नहीं आई या उनका क्या आकलन रहा, उन्होंने इसे बड़ा एक इंटरेस्टिंग इंटरप्रिटेशन दिया कि इट इज अ कंपाइलेशन ऑफ सॉर्सरी, जो कि बहुत सत्य से परे है। क्योंकि जब आप अध्ययन करते हैं और आप भारतीय हैं, भारतीय बैकग्राउंड के आधार पर जब उन चीजों का आप अध्ययन करते हैं तो आपको लगता है कि ये किस तरह का विवरण है, किस तरह का आकलन है, बिकॉज उनको शायद उसके डेप्थ समझ में ही नहीं आई। तो उन्होंने उसको ऐसा प्रस्तुत कर दिया कि जैसे इट्स सम काइंड ऑफ अ सॉर्सरी व्हिच इट इज नॉट। ये पूरा का पूरा एक जो संकलन है अथर्ववेद, ये मंत्रों का संकलन है, तंत्र विद्या का संकलन है। जो तंत्र विद्या हमारे यहाँ बड़ी प्रचलित है, वो तंत्र, मंत्र, जंत्र, जंत्र भी आपको पता होंगे, ये सारे अथर्ववेद में मिलते हैं। और जैसा मैंने बताया कि सबसे बड़ा ऋग्वेद, फिर सामवेद, फिर यजुर्वेद, फिर यजुर्वेद में 1975 है कंपाइलेशन में। बट ऋग्वेद का लगभग आधा साइज है अथर्ववेद का, यानी कि यजुर्वेद और सामवेद की तुलना में ये काफी बड़ा है। इसमें टू बी वेरी प्रिसाइज 5,977 मंत्र हैं। तो अब आप समझिए 10,200 और 5,977, ऑलमोस्ट हाफ ऑफ ऋग्वेद। उसके बाद यजुर्वेद 1975, उसके बाद सामवेद 1875। अथर्ववेद का जो एक बड़ा महत्वपूर्ण ब्राह्मण है वो भी बहुत आपको समझने जानने लायक है। उसे कहते हैं गोपथ ब्राह्मण। जैसे कृष्ण यजुर्वेद में शतपथ ब्राह्मण बड़ा महत्वपूर्ण है, वैसे ही अथर्ववेद में गौपथ ब्राह्मण बड़ा महत्वपूर्ण है। और अथर्ववेद में भी 3 बड़े महत्वपूर्ण उपनिषद मिलते हैं जो अथर्ववेद का हिस्सा है। एक उपनिषद है प्रश्नोपनिषद। जब हम अभी बहुत शीघ्र उपनिषद पर पहुंचेंगे और आपको इन सारे उपनिषदों के से मैं परिचित कराऊंगा, उसकी डिटेल्स बताऊंगा, उसकी बैकग्राउंड बताऊंगा, उससे संबंधित सारा ज्ञान आपको दूंगा। तो प्रश्नोपनिषद अथर्ववेद का पार्ट है। दूसरा है मुंडक उपनिषद, बहुत महत्वपूर्ण उपनिषद है मुंडक उपनिषद। और तीसरा है मांडूक्य उपनिषद। ये तीनों उपनिषद यजुर्वेद के, अथर्ववेद के पार्ट हैं। और अथर्ववेद में जो मैंने आपको बताया मंत्र, तंत्र, जंत्र इत्यादि हैं, जिन्हें सॉर्सरी समझ लिया,
उसका कारण ये है कि अथर्ववेद बेसिकली इन तंत्र मंत्र जंत्र का उपयोग मंडेन मटेरियलिस्टिक अचीवमेंट के लिए ज्यादा किया जाता है। अर्थात जो भौतिक सुख में इंटरेस्टेड लोग हैं, जो मटेरियलिस्टिक अचीवमेंट करना चाहते हैं धरती पर, पृथ्वी लोक पर, मृत्यु लोक पर ही जिनका ज्यादा आकर्षण है, जो ये चाहते हैं कि हमको ये मटेरियलिस्टिक अचीवमेंट हो जाए, आई शुड रिसीव दिस अवार्ड और आई शुड अचीव दिस हाउस और कार और मे बी लिटिल पॉपुलैरिटी। तो जो कुछ इस धरती पर, मृत्यु लोक पर रहकर आप अचीव करना चाहते हैं, मंडेन materialistic achievements, if you want to do, then Atharva Ved is for you, because the focus of Atharva Ved and the mantra, jantra, tantra, etc. prescribed in Atharva Ved are basically in respect of materialistic achievements. तो चूंकि तरह तरह के तंत्र हैं, तरह तरह के जंत्र हैं, क्रियाएं हैं, कलाप हैं, जो कि अथर्ववेद में मिल रहे हैं, इसलिए जो लोग अथर्ववेद के कर्मकांड कराते हैं या करते हैं, उन्हें उसी प्रकार का उद्देश्य भी रहता है। और आप देखिए, जितने अधिकतर पंडित हैं, पुजारी हैं, ब्राह्मण हैं, जिनको आप बुला के तरह तरह की पूजाएं कराते हैं कि मेरा ये दुख दूर हो जाए, मुझे ये सुख प्राप्त हो जाए, मुझे ये उपलब्धि मिल जाए, तो आप यदि आप अनभिज्ञ नहीं होंगे, यदि आप जानकार होंगे, तो आप देखेंगे वो अक्सर वो सारे मंत्र अथर्ववेद से कर रहा है, क्योंकि सारे मंडेन अचीवमेंट्स जो हैं वो अथर्ववेद के कर्मकांड से ही मिलती है और वही प्रेस्क्राइब्ड है। तो मैंने आपको ये अथर्ववेद का भी जो है जितना संभव है वो उसके बारे में डिटेल बताया। आपको तीनों वेदों में क्या क्या ब्राह्मण महत्वपूर्ण हैं, कौन कौन से आपके लिए उपनिषद उपलब्ध होते हैं, और इसी के साथ ये समझना बहुत जरूरी है कि वेदों में जो त्रिवेणी आपको मिलती है, जिसे हम त्रिवेणी कहते हैं, ट्रिनिटी, इंग्लिश में ट्रिनिटी कहा जाता है, जो त्रिवेणी उपलब्ध होती है वो परम ब्रह्म, जीवात्मा और विश्व, अर्थात द वर्ल्ड। दैट मीन्स दैट दिस एंड द वर्ल्ड, द नॉलेज इन रिस्पेक्ट ऑफ द थ्री एंटिटीज विच कवर the entire ब्रह्मांड, पूरे ब्रह्मांड, entire universe is covered in this trinity. परम ब्रह्म, स्वयं जीवात्मा और संसार, विश्व। और इस ट्रिनिटी में जब आप विश्व से रिलेटेड नॉलेज गेन करते हैं, तो जो कमाल की बात है कि विश्व के भूत, वर्तमान और भविष्य तीनों से संबंधित ज्ञान आपको वेदों में मिलता है। भूत अर्थात सृजन से पहले, इस विश्व का जो सृजन ब्रह्मा ने किया, उससे पहले विश्व क्या था, तो सृजन के पहले का ज्ञान, विश्व के सृजन से पहले का ज्ञान। जब उन्होंने सृजन किया तो कैसे किया, तो सृजन के दौरान, ड्यूरिंग द क्रिएशन, यह ज्ञान भी मिलता है। और सृजन के पश्चात क्या क्या हुआ, पोस्ट क्रिएशन ऑफ द वर्ल्ड, यू गेट द नॉलेज थ्रू वेद। सो सी व्हाट इट कवर्स, इट कवर्स एंटायर यूनिवर्स, द सुप्रीम पावर, परम ब्रह्म, द सेल्फ, जीवात्मा, द वर्ल्ड before creation, during creation and post creation. इसे हम कहते हैं त्रिवेणी, ज्ञान की त्रिवेणी, ट्रिनिटी ऑफ
knowledge which is available through these Ved, the trinity of knowledge which covers the entire universe, पूरे ब्रह्मांड को ये अपने अंदर समा लेता है। और जैसा मैंने आपको बताया कि ये सारे ज्ञान का जो निचोड़ है, जो उद्देश्य है, वो है मोक्ष। आप जितना ज्ञान यहां अर्जित कर रहे हैं, अगर आपको पिछले सत्र याद हो तो मैंने जब ज्ञान पर बात की थी तो शुरुआत की थी, तब बताया था ज्ञान प्रेडोमिनेंटली दो हिस्से में डिवाइडेड है। एक है ज्ञान अर्जन और एक है ज्ञानोत्पत्ति। ये जो स्क्रिप्चर्स, ये जो वेद, ये जो उपनिषद, पुराण जो कुछ ज्ञान आपको दे रहे हैं, जिसकी परिचर्चा हम कर रहे हैं, ये आपके लिए ज्ञानार्जन है। किंतु यही वेद कहते हैं कि जो अंतिम उद्देश्य है प्रत्येक मनुष्य का, मोक्ष, वो मात्र ज्ञानार्जन से उपलब्ध नहीं होने वाला। ज्ञानार्जन के पश्चात जब तक इस ज्ञान को आत्मसात करके उपयोगी नहीं बनाएंगे और स्वयं के अंदर से जब तक ज्ञान की तरंगें उत्पन्न नहीं होंगी, जिसे हम कहते हैं उत्पत्ति, ज्ञान उत्पत्ति, ये तो ज्ञान ऑलरेडी अवेलेबल है जिसको आप अर्जित कर रहे हैं, ज्ञान अर्जन कर रहे हैं। इस ज्ञानार्जन को जब आप उपयोग में लाते हैं, आत्मसात करते हैं, अष्टांग योग करते हैं, when it dawns upon you like it happened with Gautam when he became Buddha, when it happened to Vashishtha, when it happened to Vishwamitra, when it happened to Atri, Angiras, Bharadwaj, Bhrigu, these are the great souls who have Jnanotpatti. And that's where they created these Ved, जिसे आप अर्जित कर रहे हैं। तो यही वेद स्वयं घोषणा करते हैं कि जो अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव है मोक्ष, उसका मार्ग है ये ज्ञान अर्जन, जिस पर आप चल पड़े हैं, जिस ज्ञान को आज आप अर्जित कर रहे हैं, ये आप उस मार्ग पर चल पड़े हैं। पर जब तक इस ज्ञान को आत्मसात करके उपयोग में नहीं लाएंगे, you will not, unless and until you apply this knowledge in your daily life, the possibility of Jnanotpatti is very remote. Until Jnanotpatti happens, moksha eludes. And you would not be achieving what is the ultimate goal according to Ved, and that is moksha. Moksha, and as I had defined in earlier sessions, moksha is different from mukti. Moksha is when you get liberated from the cycle of birth and death. That is moksha. That liberation. और वही वेदों के अनुसार मनुष्य जीवन का अंततोगत उद्देश्य है, लक्ष्य है। ये मैंने आज आपको सारे तरह के जो वेदों से रिलेटेड निटिग्रिटीज हैं वो भी बता दी, और पितृपक्ष से संबंधित जो आवश्यक कर्म हैं, कांड हैं, उद्देश्य हैं, वो भी बता दिए। और ये जो ज्ञान है, ये तमाम ज्ञान
4 वेद वाक्यों में समाहित है, जिन पर हम आगे चलकर चर्चा करेंगे, जिन्हें हम महावाक्य भी कहते हैं। वेदों का महावाक्य, वेद वाक्य, जो वेद वाक्य, जो महावाक्य जिन पर मैं आपको आगे चलकर बताऊंगा, वो अटल सत्य माने जाते हैं। इसीलिए हम अपने बोलचाल की भाषा में भी जब किसी विषय पर संदेह करते हैं तो हम कहते हैं, अरे कोई वेदवाक्य है क्या ये? यानी अगर कोई चीज संदेह वाली है तो वेदवाक्य नहीं है, और वेदवाक्य है, महावाक्य है, तो संदेह से परे है। तो मैं इन वेदवाक्यों, महावाक्यों से भी परिचय कराऊंगा, और जो महत्वपूर्ण पूरे वेदों का, उपनिषद का, ज्ञान का निचोड़ मंत्र हैं, उनसे भी आपका परिचय कराऊंगा। किंतु आज का सत्र हम यहीं समाप्त करते हैं। आप सबको